Welcome doctors to our YouTube channel. This is Shivani from MediCooking. MediCooking a trusty counseling platform since 2007. Well, आज का ये YouTube वीडियो नीट एसएस के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा। आज का कॉन्टेक्स्ट रहेगा नीट एसएस के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो लास्ट ईयर का सिनेरियो रहेगा, इसका बेसिक फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, लास्ट ईयर का क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। वेल, नीट एसएस होता क्या है? जो भी पीजी स्टूडेंट्स किसी भी ब्रांच में जिन्होंने पीजी किया है, बी इट मेडिसिन और जनरल सर्जरी और एनेस्थीसिया, ईएनटी, रेस्पिरेटरी, ओबीजी, वो बच्चा अगर डीएम, डीआरएनबी, एमसीएच में एनरोलमेंट लेना चाहता है तो उसको नीट एसएस क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। वेल, नीट एसएस के लिए बात की जाए तो इसका जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो प्राइवेट कॉलेजेस का 8 लाख पर एनम से लेके 40 लाख पर एनम तक रहता है। काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए डॉक्टर्स, तो काउंसलिंग सारी ऑनलाइन रहती है, कुछ भी ऑफलाइन प्रोसीजर नहीं रहता नीट एसएस के लिए भी, जैसा कि नीट यूजी एंड पीजी में रहता है सेम। डे 1 से लेके डे लास्ट तक सारी काउंसलिंग ऑनलाइन रहती है जब तक कि आपका सीट अलॉट ना हो जाए। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन फिल किया जाता है। फीस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दी हैं। वेल, इसके अलावा जो सब ब्रांचेस होती है वो मैं बात करूँगी एक बार। जिन भी बच्चों ने, अगर जिसने मेडिसिन में अपना पीजी कंप्लीट किया या सर्जरी में जिसने अपना पीजी कंप्लीट किया है, उनके ब्रांचेस के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। वेल, अगर आपने एमएस जनरल सर्जरी कंप्लीट की है तो उसके बाद आप किन 14 to 15 ब्रांचेस के लिए एलिजिबल रहते हैं, उसके बारे में मैं एक बार बताना चाहूँगी। फर्स्ट अगर बात की जाए तो प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। सेकेंड अगर बात की जाए सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जिसको जीआई सर्जरी भी कहते हैं। इसके अलावा यूरोलॉजी, वेस्कुलर सर्जरी, कार्डियोवेस्कुलर एंड थेरोसिस सर्जरी, देन थोरेसिस सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, कार्डियो थोरेसिस वेस्कुलर सर्जरी, देन न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, देन हेड एंड नेक सर्जरी, एंडोक्राइन सर्जरी, हैंड सर्जरी एंड मेडिकल जेनेटिक्स। ये सारी एमसीएच के अंडर आती है। एमसीएच बेसिकली सर्जिकल ब्रांचेस को डिनोट किया जाता है। जो सर्जरी के बाद की वो होती है उनको एमसीएच कहते हैं। इसके अलावा डीएम जो मेडिसिन के बाद की हमारी मेडिकल ओरिएंटेड ब्रांचेस होती हैं। अगर डीएम की बात की जाए, डीएम के बारे में मैं बताना चाहूँगी। डीएम में आप अगर बात की जाए एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन एंड मेडिसिन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। इसके अलावा हमारे पास इसमें हेप्टोमोलॉजी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस डिसीजेस, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी एंड मेडिकल जेनेटिक्स। ये सारी ब्रांचेस जिन्होंने भी अपना पीजी मेडिसिन में कंप्लीट किया है उसके लिए ये बच्चे एलिजिबल हैं। वेल, एमसीएच कोर्सेज की बात की जाए तो उसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे लास्ट ईयर और इस ईयर के भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगी। वैसे अगर बेसिकली देखा जाए नीट एसएस के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर नहीं होते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की सीट्स के बारे में आपको बताना चाहूँ तो लास्ट ईयर 3591 सीट्स थी, जिसमें से डीएम एंड एमसीएच की सीट्स है ये। डीआरएनबी, वेल एसएस डीएनबी भी होता है जिसको डीआरएनबी बोलते हैं, इसकी 2186 सीट्स थी लास्ट ईयर। वेल, नीट एसएस के जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स एलिजिबल थे वो लास्ट ईयर के मैं आपको बता देती हूँ। सर्जरी के लिए 3312 है। रेस्पिरेटरी के लिए लास्ट ईयर के जो बच्चे एलिजिबल हुए थे वो 232 थे। रेडियो के लिए 141, साइकेट्री के लिए 17, एनेस्थीसिया के लिए 394, ईएनटी के लिए 161, मेडिसिन के लिए 4164, पैथो के लिए 22, ऑब्स गाइनी के लिए 430, ऑर्थो के लिए 50, पीडियाट्रिक्स के लिए 898, पैथोलॉजी के लिए 174 एंड फार्माकोलॉजी के लिए 21 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। वेल, अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैलकुलेट करके मैं आपको बताना चाहूँ तो टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स थे 10,016। वेल, नीट एसएस के राउंड 1 के लिए बच्चा एलिजिबल था। उसके बाद कट ऑफ डाउन हुई, अप हुई, इसके बाद की एलिजिबिलिटी अलग बनती है। बच्चे और भी ज़्यादा एलिजिबल होते हैं, जो हर साल होता है। नीट पीजी में भी होता है ऐसा, यूजी में भी होता है ऐसा, तो सेम नीट एसएस में भी ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हम पहले भी नीट एसएस की काउंसलिंग प्रोवाइड करते थे, बट ज़्यादा वीडियोस अभी तक हमने बनाई नहीं थी। रीज़न कि ज़्यादा
बच्चे अपीयर नहीं होते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी लिमिटेड रहते हैं, तो हम लिमिटेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। बाकी इस साल थोड़ा सा हमें लगा कि नीट एसएस के बारे में बात करनी चाहिए खुल के। हमारी पेड काउंसलिंग भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर कोई भी किसी को भी किसी भी तरीके का डाउट्स हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड काउंसलिंग के लिए आप एनरोल कर सकते हैं मेडिकोकिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बार वो वर्बली भी नंबर्स बता देती हूँ आपको। इट्स 8059066000। या आप कर सकते हैं 9812000822। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इस पर आप पेड काउंसलिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन ही की तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डे टू डे आपको रिसीव होती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।